आज हम पढ़ेंगे कि कैंसर पेशेंट्स के लिए किस तरीके की हम जांच कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कैंसर है या नहीं है, और है तो कितनी ज़्यादा मतलब सीवियर है या नहीं, ये जानने के लिए हम क्या क्या जांच करेंगे इन बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि कैंसर के क्या साइंस होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण जिनको हम वार्निंग साइन मानते हैं कि इन लक्षणों के आने पर या इन लक्षणों के कुछ टाइम तक रहने पर एक व्यक्ति को अपनी जांच करा लेनी चाहिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि उन्हें कैंसर है या उन्हें कैंसर नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट में कुछ टेस्ट के बारे में यहाँ पे हमने बात की है। इनके अलावा जो टेस्ट हैं वो हम एक एक ऑर्गन के कैंसर के साथ साथ डील करते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे है सबसे पहले मैमोग्राफी। मैमोग्राफी जो है वो ब्रेस्ट का स्कैन होता है। ये ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो सिखाया जाता है नॉर्मली व्यक्ति को, ताकि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से किस विधि के अनुसार वो अपने आप पैल्पेट कर कर ये पहचान सकते हैं कि जो ब्रेस्ट है उसमें किसी भी तरीके का ट्यूमर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पैपिनोकोलो टेस्ट। ये सर्विक्स कैंसर के पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें सर्विक्स में से एक सैंपल लिया जाता है टिश्यू का, फिर टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि सर्विक्स में कैंसर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट में जो स्टूल होता है या फीसस होता है उसे टेस्ट किया जाता है। ये बेसिकली किसी भी इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड कैंसर्स के लिए किया जा सकता है। ओके, सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइड जो होता है वो कोलोन का एंड पार्ट है, जिसके बाद रेक्टम होता है और फिर एनस होता है। ओके, तो सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है ये जानने के लिए कि सिग्मोइडोस्कोपी में विजुअलाइजेशन किया जाता है। सिग्मोइडोस्कोप के नाम से एक अपैरेटस होता है, उसे एनस के थ्रू इंसर्ट कर कर विजुलाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई ट्यूमर है या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं स्किन इंस्पेक्शन में। स्किन का जो इंस्पेक्शन है वो किया जाता है। स्किन में किसी भी तरीके का कोई डिस्कलरेशन है, कलर चेंज है, या फिर कोई रैशेस हैं, ट्यूमर मास जैसा या ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, वो जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्किन इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। ये मेल्स के लिए होता है जिनमें डाउट होता है या जिनमें जानना है कि टेस्टिस में कैंसर या ट्यूमर तो नहीं है। वो उसमें भी मेल पर्सन को सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो टेस्टिस को पैल्पेट कर कर पहचान सकते हैं कि टेस्टिस में ट्यूमर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे बेसिकली लंग्स में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ट्रेक या ब्रोंकाइज में या फिर ईसोफेगस रीजन्स में या अपर स्टमक रीजन्स में अगर कैंसर को डिटेक्ट करना है तो चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है। ये किस लिए किए जाते हैं, ये बेसिकली ये जानने के लिए कि जो ब्लड सेल्स हैं उनकी काउंट में कोई डिफरेंस है या नहीं। ये भी एक महत्वपूर्ण जांच है जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि जो ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल काउंट में हैं या नहीं है, क्योंकि जब ब्लड सेल्स नॉर्मल काउंट में नहीं होते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं, उससे भी हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या नहीं है बॉडी में। नेक्स्ट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी। स्पेशली हम पीईटी स्कैन, सीटी स्कैन करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। पीईटी का मतलब है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये स्कैन किए जाते हैं ताकि हम किसी भी ऑर्गन में अगर डाउट है डॉक्टर को कि ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो उस एरिया का क्या किया जा सकता है, पीईटी सीटी स्कैन किया जा सकता है, जिससे हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि कितना ट्यूमर ग्रो कर चुका है, कितनी चीज़ें वहाँ इन्वॉल्व हैं, कितना फैल चुका है, ये सब कुछ जानने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट ब्लड का किया जाता है ये जानने के लिए कि बॉडी में कोई एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। एंटीजन वो होते हैं, वो कोई भी इन्फेक्शियस या बाहरी वस्तु जिसके लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। लास्ट है बायोप्सी। बायोप्सी या फिर एफएनएसी भी किया जाता है। एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है, जिसमें हम क्या करते हैं, बायोप्सी है उसमें एक बॉडी के अंदर से टिश्यू या टिश्यू का एक स्पेसिमेन लिया जाता है जांच करने के लिए, ये जानने के लिए कि वहाँ पे कोई ग्रोथ है या नहीं है। तो ये तो थे जो हम नॉर्मली जांच करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वार्निंग साइंस के बारे में। वार्निंग साइंस को हम कॉशन के नाम से बेसिकली जानते हैं, CAUTION। ओके, कॉशन।
कॉशन, ये सारे ही साइंस किसी भी एक व्यक्ति में प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित होंगे उनकी बॉडी में ये सारे के सारे साइंस प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इनमें से कोई भी एक या दो साइंस अगर किसी की बॉडी में प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को एक बार जांच करा लेनी चाहिए, ये जानने के लिए कि उन्हें किसी भी तरीके का कैंसर डेवलपमेंट तो नहीं है। ओके, उसमें सबसे पहले आते हैं सी का मतलब है चेंजेस इन बावल एंड ब्लैडर मूवमेंट, मतलब यूरिनेशन में और फीसस में जो एक्टिविटी है उनमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, यूरिन के कलर में, स्मेल में, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा या बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, या बबल पैटर्न में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर और भी बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं, ये सी में है। ए जो है दैट इज़ एनी सोर दैट डज नॉट हील। सोर मतलब कोई घाव या कोई एक अल्सर टाइप का जो वो घाव जो भर नहीं रहे हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं द सोर दैट डज नॉट हील। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भी वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि वो सोर जो है वो या वो अल्सर जो है वो ट्यूमर की स्टार्टिंग है। ओके, नेक्स्ट है यू अनयूजुअल ब्लीडिंग। बहुत अबनॉर्मल तरीके से या असामान्य तरीके से कहीं भी चोट लगती है या कोई भी इंटरनल भी कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन वो ब्लीडिंग बहुत जल्दी क्या हो जाना चाहिए, क्लॉट हो जाना चाहिए। लेकिन अनयूजुअल तरीके से लंबे टाइम तक ब्लीड करना या अनयूजुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ब्लीडिंग हो सकती है फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे जो स्पूटम आ रहा है, बहुत खांसने पे स्पूटम में बहुत ब्लड आ जाए, या फिर नोज से बहुत एक्सेस में ब्लड आ रहा हो, या फिर फीसस पास कर रहे हैं और उसके साथ जो है ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ऐसे में एक डाउट हो जाता है कि अनयूजुअल ब्लीडिंग अंदर किसी इंजरी का साइन है और वो कैंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है टी, थिकनिंग और लम्प इन द ब्रेस्ट। ये बेसिकली हर एक कैंसर में नहीं होगा, ब्रेस्ट या ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर्स में होगा कि एक लंप जैसा फील होना। थिकनिंग या लंप सिर्फ ब्रेस्ट में ही नहीं, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है जहाँ पे गठान जैसा फील हो, तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है। ओके, आई फॉर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब जब खाना जो है वो ठीक से पच नहीं पाता है, हजम नहीं हो पाता है, तो दैट इज़ इंडाइजेशन। दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर्स। ओ, ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल, जो मसा वगैरह होता है नॉर्मली जो प्रेजेंट है उसमें एक अचानक चेंज अगर दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल। ओके, लास्ट है एन, नैगिंग कफ, साथ ही साथ हॉर्सनेस। नैगिंग कफ मतलब बहुत ज़्यादा अजीब तरीके की नैक करने वाली जो खांसी होती है, और हॉर्सनेस का मतलब है आवाज़ में भारीपन आ जाना, वॉइस जो है उसका चेंज हो जाना। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए, ताकि इनमें से किसी भी सिम्टम के प्रेजेंट होने पर ज़रूरी है कि व्यक्ति क्या कराएं, एक बार अपनी जांच करा लें। ओके, सो आज हमने पढ़ा कि कैंसर की क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं, और साथ ही साथ कि कैंसर के डाउट होने पर क्या क्या जांच करा सकते हैं जिससे हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।